महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, आज महाभारत के कर्ण पर्व का प्रारंभ हो रहा है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। कर्णवध का संक्षिप्त वृत्तांत सुनकर जन्मेजय का वैशंपायन जी से उसे विस्तार पूर्वक कहने का अनुरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन उद्विग्न हो गया। वे सब के सब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास आए। मोहवश उनका बल उत्साह नष्ट हो गया। वे द्रोणाचार्य के लिए बार बार चिंता करते हुए शोक से व्याकुल हो कृपी कुमार अश्वत्थामा के पास उसके चारों ओर बैठ गए। वे शास्त्र अनुकूल युक्तियों द्वारा 2 घड़ी तक अश्वत्थामा को सांत्वना देते रहे। फिर रात हो जाने पर समस्त भूपाल अपने अपने शिविर चले गए। कुरुनंदन, शिविर में भी वे भूपगण सुख न पा सके। संग्राम में जो घोर विनाश हुआ था उसका चिंतन करते हुए दुख और शोक में डूब गए। विशेषतः सूतपुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन, दुशासन, महाबली, सुबलपुत्र शकुनी, ये चारों उस रात को दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों को जो बड़े बड़े क्लेश दिए गए थे उनका चिंतन करते रहे। दूत क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में ले आया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुंचाया गया, उसका बार बार स्मरण करके शोकमग्न हो जाते, मन ही मन उद्विग्न हो उठते थे। राजन, इस प्रकार पांडवों को जुए के द्वारा प्राप्त कराए गए उन क्लेशों का चिंतन करते करते उनकी वह रात 100 वर्षों के समान बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर देव के अधीन हुए समस्त कौरवों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शौच, स्नान, संध्या बंदन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया। भरत नंदन प्रतिदिन के आवश्यक कार्य संपन्न करके आश्वस्त हो उन्होंने सैनिकों को कवच आदि धारण करके तैयार हो जाने की आज्ञा दी। कौतुक एवं मांगलिक कृत्य पूर्ण करके कर्ण को सेनापति बनाकर वे सब के सब दही, पात्र, घृत, अक्षत, गौ, अश्व, कंठभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदर सत्कार करके सूतमागध और बंदी जनों द्वारा विजय सूचक आशीर्वाद से अभिनंदित हो युद्ध के लिए चले। राजन, इसी प्रकार पांडव भी पूर्वाह्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके तुरंत ही शिविर से बाहर निकले। उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले कौरवों और पांडवों में भयंकर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। राजन, कर्ण के सेनापति हो जाने पर उन कौरव पांडव सेनाओं में 2 दिनों तक अद्भुत युद्ध हुआ।
उस युद्ध में शत्रुओं का महान संहार करके कर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते अर्जुन के हाथ से मारा गया। तदनंतर संजय ने तुरंत हस्तिनापुर में जाकर कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी वह सब धृतराष्ट्र से कह सुनाई। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण गंगानंदन भीष्म तथा महारथी द्रोण को मारा गया सुनकर ही बूढ़े राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को बड़ी वेदना हुई। श्रेष्ठ फिर दुर्योधन के हितैषी कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हो अपने प्राण कैसे धारण किए। कुरुवंशी राजा ने जिसके ऊपर अपने पुत्रों की विजय की आशा बांध रखी थी उसके मारे जाने पर उन्होंने कैसे प्राण धारण किए। मैं समझता हूँ कि बड़े भारी संकट में पड़ जाने पर भी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना कठिन है। तभी तो कर्णवर्ध का वृत्तांत सुनकर भी राजा धृतराष्ट्र ने इस जीवन का त्याग नहीं किया। ब्राह्मण उन्होंने वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म बहलीक द्रोण सोमदत्त तथा भूरी श्रवा और अन्यान सुहृदों पुत्रों एवं पौत्रों को भी शत्रुओं द्वारा मारा गया सुनकर भी जो अपने प्राण नहीं छोड़े उससे मुझे यही मालूम होता है कि मनुष्य के लिए स्वेच्छापूर्वक मरना बहुत कठिन है। महामुने, यह सारा वृत्तांत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। मैं अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, कर्ण के मारे जाने पर गवल गणपुत्रा संजय अत्यंत दुखी और वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा उसी रात में हस्तिनापुर पहुंचा। उस समय उसका चित्त उद्विग्न था। हस्तिनापुर में पहुंचकर वे धृतराष्ट्र के महल में गए जहां रहने वाले बंधु बांधव प्रायः नष्ट हो चुके थे। मोहवश जिनके बल उत्साह नष्ट हो गए थे उन राजा धृतराष्ट्र का प्रदर्शन करके संजय ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा धृतराष्ट्र का यथायोग सम्मान करके संजय ने, हाय बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहकर फिर उस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। पृथ्वीनाथ, मैं संजय हूँ, आप सुख से तो है ना? अपने ही अपराधों से विपत्ति में पड़कर आज आप मोहित तो नहीं हो गए? विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म श्री कृष्ण के कहे हुए हितकारक वचन आपके स्वीकार किए थे। अब उन वचनों को बारंबार याद करके क्या आपको व्यथा नहीं होती है? सभा में परशुराम, नारद, महर्षि कण्व आदि की कही हुई हितकर बातें आपने नहीं मानी। अब उन्हें स्मरण करके क्या आपके मन में कष्ट हो रहा है? आपके हित में लगे हुए भीष्म, द्रोण आदि जो सुहृद युद्ध में शत्रुओं के हाथों से मारे गए हैं उन्हें याद करके क्या आप व्यथा का अनुभव नहीं करते हैं? हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहने वाले सूत पुत्र संजय से दुखातुर राजा धृतराष्ट्र ने लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, संजय, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता सूरवीर गंगानंदन भीष्म तथा महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने से मेरे मन में भारी व्यथा हुई है। जो तेजस्वी भीष्म साक्षात वसु के अवतार थे, युद्ध में प्रतिदिन 10,000 कवचधारी रथियों का संहार करते थे, उन्हीं को यहाँ पांडु पुत्र अर्जुन से सुरक्षित द्रुपद कुमार शिखंडी ने मार डाला। यह सुनकर मेरे मन में व्यथा हुई है। जिन महात्मा को भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम अस्त्र प्रदान किया, जिन्हें बाल अवस्था में धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए साक्षात परशुराम जी ने शिष्य बनाया, जिनकी कृपा से कुंती के पुत्र राजकुमार पांडव महारथी हो गए, अन्यान नरेशों ने भी महारथी कहलाने की योग्यता प्राप्त की, उन्हीं सत्य प्रतिज्ञ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न के हाथ से मारा गया सुनकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। संसार में 4 प्रकार के अस्त्रों की विद्या में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है, उन्हीं द्रोणाचार्य और भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। तीनों लोकों में दूसरा कोई पुरुष
जिनके समान अस्त्र वेता नहीं है, उन द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम करके संसप्तकों की सारी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। बुद्धिमान द्रोण कुमार अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र भी शांत हो गया। उस समय अपनी सेना में भगदड़ मच जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया। मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे सारे सैनिक भाग गए होंगे, शोक के समुद्र में डूब गए होंगे। उनकी दशा समुद्र में नाव मारी जाने पर जहां हाथों में तैरने वाले मनुष्यों के समान संकट पूर्ण हो गया होगा। संजय, अब जब सारी सेनाएं भाग गईं, तब दुर्योधन, कर्ण, भोजवंशी, कृतवर्मा, मदराज, शल्य, द्रोण कुमार अश्वत्थामा, कृपाचार्य, मरने से बचे हुए पुत्रा तथा अन्य लोगों के मुख की कांति कैसी हो गई। गौगल कुमार, मेरे तथा पांडु के पुत्रों के पराक्रम से संबंध रखने वाला यह सारा वृत्तांत मुझे कह सुनाओ। संजय ने कहा, मान्य नरेश, आपके अपराध से कौरवों पे जो कुछ बीता है उसे सुनकर दुख न मानिएगा, क्योंकि दैवश दुख प्राप्त होता है, उसमें विद्वान पुरुष व्यथित नहीं होते। प्रारब्धवश मनुष्य को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और नहीं भी होती, अतः उसकी प्राप्ति हो या न हो, किसी भी दशा में कोई ज्ञानी पुरुष कष्ट का अनुभव नहीं करता। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मुझे इससे अधिक कोई व्यथा नहीं होगी। मैं पहले ही ऐसा मानता हूं कि यह अवश्यम भावी दैव का विधान है, अतः तुम इच्छा अनुसार सारा वृत्तांत कहो। दुर्योधन के द्वारा सेना को आश्वासन देना तथा सेनापति कर्ण के युद्ध और वध का वृत्तांत। संजय ने कहा, महाराज, महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर आपके महारथी पुत्रा विषादग्रस्त और अचेत हो गए। उनके मुख पर अस्वस्थता का चिन्ह दिखाई देने लगा। प्रजानाथ, सभी शस्त्रधारी सैनिक मुंह नीचे किए शोक से व्याकुल हो गए। वे एक दूसरे की ओर न देखते थे न बात करते थे। भरत नंदन, उन सबको विषाद में डूबा हुआ देख आपकी अनेक सेनाएं भी दुख से संतप्त हो ऊपर की ओर दृष्टिपात करने लगी। राजेंद्र, युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा मारा गया देख खून से रंगे हुए उन सैनिकों के शस्त्र हाथों से छूटकर गिर पड़े। भरतवंशी महाराज, कमर आदि में बंधकर लटकते हुए वे अस्त्र शस्त्र आकाश से टूटते हुए नक्षत्रों के समान दिखाई देते थे। नरेश्वर, इस प्रकार आपकी सेना को प्राणहीन सी निश्चल खड़ी देख राजा दुर्योधन ने कहा, वीरों, आप लोगों के बाहुबल का भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा है और यह युद्ध आरंभ किया, परंतु द्रोणाचार्य के मारे जाने पर यह सारी सेना विषाद में डूबी सी दिखाई देती है। समर भूमि में युद्ध करने वाले प्रायः सभी योद्धा शत्रुओं के हाथ से मारे जाते हैं। रणभूमि में जूझने वाले वीर को कभी विजय भी प्राप्त होती है, कभी उसका वध भी हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अतः आप लोग सब ओर मुंह करके उत्साह पूर्वक युद्ध करें। देखिए, महामना महाधनुर्धर और महाबली वैकर्तन कर्ण अपने दिव्यास्त्रों के साथ किस प्रकार युद्ध में विचर रहा है, जिसके भय से वह कुंती का पुत्र मूर्ख अर्जुन सदा उसी प्रकार मुंह मोड़ लेता है जैसे सिंह के सामने क्षुद्र मृग भाग जाता है। जिसने 10,000 हाथियों के समान बल वाले महाबली भीमसेन को माना युद्ध के द्वारा वैसे ही दुर्वस्था में डाल दिया था। जिसने रणभूमि में भयंकर गर्जना करके दिव्यास्त्र वेत्ता सूरवीर मायावी घटोत्कच को अपनी अमोघ शक्ति से मार डाला, जिसके पराक्रम को रोकना कठिन है, उस सत प्रतीक बुद्धिमान कर्ण के अक्षय बाहुबल को आज आप लोग सम्रांगण में देखेंगे। आज पांडव भगवान विष्णु
और इंद्र के समान शक्तिशाली द्रोणपुत्रा तथा राधा पुत्रा दोनों को पराक्रम देखें। आप सभी योद्धाओं में से प्रत्येक वीर रणभूमि में सेना सहित पांडवों को मार डालने की शक्ति रखता है। फिर जब आप लोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं कर सकते। आप पराक्रमी, अस्त्र विद्या के विद्वान, अतः आज एक दूसरे को अपना पुरुषार्थ दिखावें। संजय कहते हैं, निष्पाप नरेश, ऐसा कहकर आपके महाप्रकर्मी पुत्र दुर्योधन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कर्ण को सेनापति बनाया। राजन, सेनापति का पद पाकर महारथी कर्ण उच्च स्वर से सिंहनाद करके रणोन्मत्त होकर युद्ध करने लगा। मान्यवर, उसने समस्त सृंजयों, पांचालों, कैकयों और विदेहों का महान संहार किया। उसके धनुष से सैकड़ों बाण धाराएं जो अग्रभाग और पुच्छ भाग में परस्पर सटी थीं, भ्रमण पंक्तियों के समान प्रकट होने लगी। वह पांचालों और वेगशाली पांडवों को पीड़ित करके सहस्रों योद्धाओं को मारकर अंत में अर्जुन के हाथ से मारा गया। धृतराष्ट्र का शोक और समस्त स्त्रियों की व्याकुलता। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, यह सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि अब दुर्योधन भी मारा गया। उन्हें अपने शोक का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। वे अचेत हुए हाथी के समान व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, राजाओं में सर्वश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर जाने से महल में स्त्रियों का महान आर्तनाद गूंज उठा। रोदन का वह शब्द वहां के समूचे भूमंडल में व्याप्त हो गया। भरत कुल की स्त्रियां अत्यंत घोर शोक समुद्र में डूब गईं। उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वे दुख शोक से कातर हो फूट फूट कर रोने लगी। भरत भूषण गांधारी देवी राजा धृतराष्ट्र के समीप आकर बेहोश हो भूमि पर गिर गई। अंतःपुर की सारी स्त्रियों की भी यही दशा हुई। राजन, तब संजय ने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई राजमहल की उन बहुसंख्यक महिलाओं को, जो आतुर मूर्छित हो रही थी, धीरे धीरे धीरज बंधाया। आश्वासन पाकर वे स्त्रियां चारों ओर से वायु द्वारा हिलाए हुए केले के वृक्षों के भांति कांप रही थी। तत्पश्चात विदुर ने भी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशी प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्र के ऊपर जल छिड़क कर उन्हें होश में लाने की चेष्टा की। राजेंद्र, प्रजानाथ धीरे धीरे होश में आने पर धृतराष्ट्र अपने घर की स्त्रियों को वहां उपस्थित जान पागल के समान चुप बैठ गए। तदनंतर दीर्घकाल तक चिंता करने के पश्चात वे बार बार लंबी सांस खींचते हुए अपने पुत्रों की निंदा और पांडवों की प्रशंसा करने लगे। फिर मन को किसी तरह स्थिर करके राजा ने धैर्य धारण किया और गावगल पुत्र सारथी संजय से पूछा, संजय, तुमने जो बात कही है वह मैंने सुन ली, किंतु एक बात बताओ, निरंतर विजय की इच्छा रखने वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी विजय से निराश हो कहीं यमराज के लोक में तो नहीं चला गया? संजय, तुम इस कही हुई बात को फिर यथार्थ रूप से सुनाओ। जन्मेजय, उनके ऐसा कहने पर सारथी संजय इस प्रकार बोला, राजन, महारथी वैकर्तन कर्ण अपने पुत्रों तथा शरीर का मोह छोड़कर युद्ध करने वाले महाधनुर्धर सुत जातीय भाइयों को साथ मार डाला गया। साथ ही यशस्वी पांडुपुत्रा भीमसेन ने रणभूमि में दुशासन को मार दिया और क्रोधपूर्वक उसका खून पी लिया। धृतराष्ट्र संजय धृतराष्ट्र को कौरव पक्ष के मारे गए प्रमुख वीरों का परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उपयुक्त समाचार सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र का हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे अपने सारथी संजय से बोले, तात, अपने अल्प आयु पुत्र के अन्याय से वैकर्तन कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर जो शोक उमड़ गया है वो मेरे मर्म स्थानों को छेद डालता है। मैं इस अपार दुख से पार जाना चाहता हूँ। तुम मेरे इस संदेह का निवारण करो
कि कौरवों तथा सृंजयों में से कौन कौन जीवित है, कौन कौन मर गए। संजय ने कहा, राजन, दुर्जय एवं प्रतापी वीर शांतनु नंदन भीष्म 10 दिनों में पांडव दल के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार करके मारे गए हैं। इसी प्रकार सुवर्णमय रथ वाले दुर्धर्ष वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य भी पांचाल रथियों के समुदायों का संहार करके मारे गए। भीष्म और महात्मा द्रोण के मारे जाने से जो पांडव सेना बच गई, उसके आधे भाग का विनाश करके वैकर्तन कर्ण मारा गया। महाराज महाबली राजकुमार विवंशति रणभूमि में सैकड़ों अनार्त देशीय योद्धाओं को मार कर मरा है। इसी प्रकार आपका सूरवीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोचित व्रत का स्मरण करके वाहनों और आयुधों के नष्ट हो जाने पर भी शत्रुओं के सामने डटा था, परंतु दुर्योधन के दिए हुए बहुत से भयंकर कलेशों और अपनी प्रतिज्ञा को याद करके भीमसेन ने उसे मार गिराया। अवंती देश के महारथी राजकुमार बिंदनुबिंद भी दुष्कर कर्म करके यमलोक चले गए। राजन, जिस वीर के शासन में सिंधु सौबीर आदि 10 राष्ट्र थे, जो सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहा करता था, उस महापराक्रमी जयद्रथ को अर्जुन ने आपकी 11 छहनी सेनाओं को हराकर तीखे बाणों से मार डाला। दुर्योधन के रणदुर्मद वेगशाली पुत्र लक्ष्मण को, जो सदा पिता की आज्ञा के अधीन था, सुभद्रा कुमार ने मार गिराया। अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले रणोन्मत्त सूर दुशासन कुमार द्रौपदी के पुत्र से टक्कर लेकर यमलोक चले गए। जो सागर तटवर्ती किरातों के स्वामी था, देवराज इंद्र के अत्यंत आदरणीय प्रिय सखा थे तथा क्षत्रिय धर्म में सदा तत्पर रहने वाले वे धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमलोक चले गए। राजन, कौरववंशी महायशस्वी सूरवीर भूरिश्रवा, जो अपने अस्त्रों का परित्याग कर चुके, युद्ध स्थल में सातकी के हाथ से मारे गए। अम्बष्ट देश के राजा क्षत्रिय धुरंधर सुरतायु भी, जो सम्रांगण में निर्भय विचरते थे, सब्यसाची अर्जुन के हाथ से मारे गए। महाराज, जो अस्त्र विद्या का विद्वान तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था, सदा अमरस में भरे रहने वाले आपके उस पुत्र दुशासन को भीमसेन ने मार गिराया। राजन, जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेना थी, वह सुदक्षिण भी संग्राम में सब्यसाची अर्जुन के बाणों का निशाना बन गया। कौशल नरेश शत्रु पक्ष के अत्यंत संपादित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखाते हुए यमलोक के पथिक बन गए। जो महारथी भीमसेन के साथ भी कई बार युद्ध कर चुका, ढाल और तलवार लेकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला वह मदराज का सूरवीर तेजस्वी पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा मार डाला गया। अम्बष्ट देश के राजा क्षत्रिय धुरंधर सुतायु भी सम्रांगण में निर्भय से विचरते थे, सब्यसाची अर्जुन के हाथ मारे गए। महाराज, जो अस्त्र विद्या के विद्वान, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था, सदा अमरस में भरे रहने वाले आपके पुत्र दुशासन को भीमसेन ने मार गिराया। राजन, जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेना, वह सुदीक्षण भी संग्राम में सब्यसाची अर्जुन के बाणों द्वारा निशाना बन गया। कौशल नरेश शत्रु पक्ष के अत्यंत सम्मानित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखाते हुए यमलोक चले गए। जो महारथी भीमसेन के साथ कई बार युद्ध कर चुका, ढाल तलवार लेकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला वह मदराज का सूरवीर तेजस्वी पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा मार डाला गया। जो समर भूमि में
कर्ण के समान ही पराक्रमी था, शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला, सुदृढ़ बल विक्रम से संपन्न महान तेजस्वी था। वह कर्णपुत्र भीमसेन अभिमन्यु का वध सुनकर की हुई अपनी प्रतिज्ञा को याद रखने वाले अर्जुन के साथ भिड़कर कर्ण के देखते देखते उनके द्वारा यमलोक पहुंचा दिया गया। जो पांडवों के साथ सदा बैर बांधे रखता था, उस राजा श्रुतायु को कुंती कुमार अर्जुन ने उसकी शत्रुता का स्मरण कराकर मार डाला। मान्य नरेश, शल्य का पराक्रमी पुत्र रुकमत, जो सहदेव का ममेरा भाई था, युद्ध में सहदेव के हाथ से मारा गया। बूढ़े राजा भगीरथ और कई नरेश, बृहद छत्र, ये दोनों अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, जो युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए मारे गए। राजन, भगदत्त के विद्वान और महाबली पुत्र को युद्ध में बाज की तरह झपटने वाले नकुल कुमार ने मार गिराया। आपके पितामह बहलीक भी महान बल पराक्रम से संपन्न थे। वे भीमसेन के हाथ से बहलीक योद्धाओं सहित मारे गए। राजन, जरासंध के बलवान पुत्र मगधवासी जैतसेन को महामना सुभद्रा कुमार ने युद्ध में मार डाला। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्मुख और महारथी दुसह, ये दोनों अपने को सूरवीर मानने वाले योद्धा थे, जो भीम के गदा से मारे गए। इसी प्रकार दुष्मर्शन, दुर्विसह, महारथी, दुर्जय, दुष्कर कर्म करने वाले यमराज के लोक में चले गए। युद्ध दुर्मद, कलिंग और वृषक, ये दोनों भाई भी दुष्कर पराक्रम करके यमलोक के लोक के अतिथि हुए। आपके मंत्री परम पराक्रमी सूरवीर वृषवर्मा भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक यमलोक पहुंचा दिए गए। इसी प्रकार 10,000 हाथियों के समान बल वाला राजा पौरव को समरांगण में पांडु कुमार सब्यसाची अर्जुन ने मार डाला। महाराज, प्रहार कुशल 2,000 बसाती लोग और पराक्रमी सूरसेन, ये सब के सब युद्ध में मार डाले गए। रण में उन्मत्त होकर प्रहार करने वाले कवचधारी अभिशाह और उदार रथी शिवी, ये सब कलिंग राज सहित मारे गए। जो सदा गोकुल में पले हैं, युद्ध में अत्यंत कुपित होकर लड़ते हैं और जिन्होंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाया, वे गोपाल भी अर्जुन के हाथ से मारे जा चुके हैं। संसप्तकों की कई हजार श्रेणियां थी, वे सभी अर्जुन का सामना करके यमलोक के अतिथि हुए। महाराज, आपके दोनों साले राजा वृषक और अचल, जो आपके लिए अत्यंत पराक्रम प्रकट करते थे, अर्जुन के हाथ से मारे गए। जो महान धनुर्धर तथा नाम और कर्म से उग्र कर्मा थे, उन महाबाहो साल्वराज को भीमसेन ने मार गिराया। महाराज, मित्र के लिए रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाले ओधवान और बृहंत, ये दोनों एक साथ यमलोक को चले गए। प्रजानाथ नरेश्वर, इसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ खेम मूर्ति को भी युद्ध स्थल में भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला। राजन, महाधनुर्धर महाबली जलसंधा रणभूमि में शत्रु सेना का संहार करके अंत में सात्यकी के हाथ से मारे गए। घटोत्कच ने पराक्रम करके गदर्भ युक्त सुंदर रथ वाले राक्षस राज अलम्बुस को यमलोक पहुंचा दिया। सूत पुत्र राधानंदन कर्ण आपके महारथी भाई था। समस्त कई भी सब्यसाची अर्जुन के हाथ से यमलोक के अतिथि हुए। मानव मद्रक भयंकर कर्म करने वाले द्रविड़ योधे लालित्य क्षुद्रक उसीनर मवोल्लक तुंडिकेर सावित्री पुत्र प्राच्य उदिच्य प्रतीच्य दक्षिणात पैदल समूह 10 लाख घोड़े रथों के समूह और बड़े बड़े गजराज अर्जुन के हाथ से मारे गए। राजन, पालन निपुण पुरुषों ने जिनका दीर्घकाल से पालन पोषण किया, जो युद्ध में सदा सावधान रहने वाले सूरवीर थे, वे सभी अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के हाथ से ध्वज आयुध कवच छत्र आभूषणों सहित सम्रांगण में मारे गए। महाराज,
एक दूसरे की वध की इच्छा वाले असीम बलशाली अन्यान योद्धा भी मौत के घाट उतर चुके हैं। राजन, ये तथा और भी बहुत से नरेश रणभूमि में अपने दलबल के साथ सहस्रों की संख्या में मारे गए। आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह सब मैंने बता दिया। राजन, इस प्रकार कर्ण और अर्जुन के संग्राम में यह भारी संहार हुआ है। जैसे देवराज इंद्र ने वित्रासुर को, श्री रामचंद्र जी ने रावण को, नरक शत्रु श्री कृष्ण ने नरक को, मूर्ख को, भृगुवंशी परशुराम ने तीनों लोकों को मोहित करने वाला अत्यंत घोर युद्ध करके सम्रांगण में रण दुर्मद सुरवीर कार्तवीर अर्जुन को उसके भाई बंधुओं सहित मार डाला। जैसे स्कंद ने महिषासुर का, रुद्र ने अंधकासुर का संहार किया, उसी प्रकार अर्जुन ने योद्धाओं में श्रेष्ठ रण दुर्मद कर्ण को द्वैरथ में उसके मंत्री और बंधुओं सहित मार गिराया। जिससे आपके पुत्रों ने विजय की आशा लगा रखी। जो बैर का मुख बना हुआ था उससे पांडु पुत्र अर्जुन पार हो गए। महाराज, पहले आपने हितैषी बंधुओं के कहने पर भी जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वही वह महान विनाशकारी संकट प्राप्त हुआ है। राजन, आपने राज्य की कामना रखने वाले अपने पुत्रों के हित की रक्षा रखते हुए सदा उन पांडवों के अहित किए। आपके उन्हीं कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। कौरव द्वारा मारे गए प्रधान पांडव पक्ष के वीरों का परिचय। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, तुमने युद्ध में पांडवों द्वारा मारे गए मेरे पक्ष के वीरों का नाम बताए। अब मेरे योद्धाओं के द्वारा मारे गए पांडव योद्धाओं का परिचय दो। संजय ने कहा, अत्यंत धीर महान बलवान पराक्रमी कुंती भोज देश के योद्धा थे। उन्हें गंगानंदन भीष्म ने मंत्रियों तथा सगे संबंधियों सहित मार गिराया। पांडवों में अनुराग रखने वाले जो नारायण और बलभद्र नाम वाले सैकड़ों सूरवीर थे, उन्हें भी वीरवर भीष्म ने युद्ध में धराशायी कर दिया। सत्यजीत संग्राम में किरीटधारी अर्जुन के समान बल और पराक्रम से संपन्न था, जिसे युद्धस्थल में सत्य प्रतिज्ञ द्रोणाचार्य ने मार डाला। युद्ध की कला में कुशल संपूर्ण पांचाल महाधनुर्धर द्रोणाचार्य से टक्कर लेकर यमलोक में जा पहुंचे। मित्र के लिए पराक्रम करने वाले बूढ़े राजा विराट और द्रुपद अपने पुत्रों सहित द्रोणाचार्य के द्वारा रणभूमि में मारे गए हैं। जो बाल्यावस्था में ही दुर्धर्ष वीर था और सव्यसाची अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अथवा बलदेव जी के समान समझा जाता था, तथा जो महान रथ युद्ध में विशेषतः कुशल था और अभिमन्यु शत्रुओं का संहार करके 6 बड़े बड़े महारथियों द्वारा जिनका अर्जुन पर वश चलता था, चारों ओर से घेर कर मार डाला गया। महाराज, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु रथहीन कर दिया गया था। उस अवस्था में दुशासन के पुत्र ने उसे रणभूमि में मारा था। शत्रुहंता श्रीमान अम्बष्ठ पुत्र अपनी विशाल सेना से घिरकर मित्रों के लिए पराक्रम दिखाता रहा। वह शत्रु सेना का महान संहार करके रणभूमि में दुर्योधन के वीर पुत्र लक्ष्मण से टक्कर ले यमलोक पहुंच गया। अस्त्र विद्या के विशेष रण दुर्मद महाधनुर्धर बृहंत को दुशासन ने बलपूर्वक यमलोक पहुंचाया। युद्ध में उन्मत्त होकर जूझने वाला मणिमान और दंडकार मित्रों के लिए पराक्रम दिखाते थे, उन दोनों को द्रोणाचार्य ने युद्ध में मारा। सेना सहित भोजराज महारथी अंशुमान भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके यमलोक पहुंचा दिया। भारत समुद्र तटवर्ती राज्य के अधिपति चित्रसेन अपने पुत्र के साथ युद्ध में आकर समुद्रसेन के द्वारा बलपूर्वक यमलोक भेज दिया। समुद्र तटवासी नील और पराक्रमी व्याघ्रदत्त इन दोनों को क्रमशः अश्वत्थामा और विकर्ण ने यमलोक पहुंचा दिया। विचित्र युद्ध करने वाले चित्रायुध समर में विचित्र रीति से पराक्रम करते हुए कौरव सेना का महान संहार करके अंत में विकर्ण के हाथ से
मारे गए। कई कई देशीय योद्धाओं से घिरे हुए भीम के समान पराक्रमी कई कई राज को उन्हीं के भाई दूसरे कई कई कुमार ने बलपूर्वक मार दिया। महाराज प्रतापी पर्वतीय राजा जन्मेजय गदा युद्ध में कुशल थे, उन्हें आपके पुत्रा दुर्मुख ने धराशायी कर दिया। राजन, दो चमकते हुए ग्रहों के समान नरश्रेष्ठ रोचमान जो एक ही नाम के भाई थे, द्रोणाचार्य के द्वारा बाणों से एक साथ यमलोक पहुंचा दिए गए। प्रजानाथ और भी बहुत से पराक्रमी नरेश आपकी सेना का सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम करके यमलोक पहुंच गए। पुरजीत और कुंती भोज दोनों सब्यसाची अर्जुन के मामा थे। आचार्य के सहायकों ने उन्हें भी उन लोकों में पहुंचा दिया जो संग्राम में मारे जाने वाले वीरों को प्राप्त होते हैं। काशी राज अभिभू बहुतेरे काशी निवासी योद्धाओं से घिरे थे। वसुदान के पुत्र ने युद्ध स्थल में उनसे उनके शरीर का परित्याग करवा दिया। अमितौजा युधामन्यु था पराक्रमी उत्तमौजा, ये सैकड़ों सूरवीर का संहार करके हमारे सैनिकों द्वारा मारे गए। भारत पांचाल योद्धा मित्रवर्मा छत्रधर्मा महाधनुधर थे, उन्हें भी द्रोणाचार्य ने यमलोक पहुंचा दिया। भरतवंशी नरेश आपके पुत्र लक्ष्मण ने युद्ध में योद्धाओं के स्वामी छत्रदेव को जो शिखंडी का पुत्र था मार डाला। सुचित्र और चित्रवर्मा ये दो महारथी परस्पर पिता पुत्र थे। रणभूमि में विचरते हुए उन दोनों को द्रोणाचार्य ने मार दिया। महाराज, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र उमड़ पड़ता है, उसी प्रकार विधक्षेम का पुत्र भी युद्ध में उद्यत हो उठा था, परंतु उसके सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, इसलिए वह प्राण शून्य हो सदा के लिए शांत हो गया। राजाधिराज सेना बिंदु का श्रेष्ठ पुत्र रणभूमि में शत्रुओं का प्रहार कर रहा था। उस समय कौरवेंद्र बहलीक ने उसे मार गिराया। महाराज, चेदी देश का श्रेष्ठ रथी धृष्टकेतु भी युद्ध में दुष्कर कर्म करने के यमलोक का प्रतीक हो गया। पांडवों के लिए पराक्रम प्रकट करने वाले वीर सत्यधृति ने भी युद्ध भूमि में शत्रुओं का संहार करके यमलोक की राह ली। कुरुश्रेष्ठ सेना बिंदु भी युद्ध में शत्रुओं का संहार करके काल के गाल में चला गया। शिशुपाल का पुत्र राजा सुकेतु भी युद्ध में शत्रु सैनिकों का वध करके स्वयं भी द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया। इसी प्रकार वीर सत्यधृति पराक्रमी मदिराश्व और बल विक्रामी सूर्यदत्त भी द्रोणाचार्य के बाण से मारे गए। महाराज, पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले श्रेणीमान ने युद्ध में दुष्कर कर्म करके यमलोक के मार्ग का आश्रय लिया। राजन, इसी प्रकार शत्रु वीरों का संहार करने वाला और उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पराक्रमी मागध वीर भी भीष्म जी के हाथ मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है। राजा विराट के पुत्र शंख और महारथी उत्तर ये दोनों युद्ध में महान कर्म करके यमलोक पहुंच गए। वसुदान भी युद्ध में बड़ा भारी संहार मचा रहा था, परंतु भरद्वाज नंदन द्रोण ने पराक्रम करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। अपने बाहुबल से शोभित होने वाले अश्वत्थामा ने बलवान एवं पराक्रमी पांड्य राज को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। ये तथा और भी बहुत से पांडव महारथी जिनके हाथ बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, द्रोणाचार्य के द्वारा बलपूर्वक मारे गए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संजय वाक्य विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ और इसके बाद का अध्याय हम लोग अगली बार देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। जय